विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 33वां श्लोक चल रहा है और 6वां अध्याय। यहाँ अर्जुन को भगवान बता रहे एकत्व की स्थिति, जो सब में एक को देखता है वो किस तरह देखता है। अपने ध्यान के द्वारा अपने मन को, ये मन के ऊपर चल रहा है। यहाँ पहले दूसरे अध्याय में भगवान में आत्मा की स्थिति बताई कि वो आत्मा कैसे प्राप्त हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम निष्काम कर्म करो, निष्काम भाव से ही वो आत्म भाव को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन आत्म भाव को प्राप्त होना साधारण तो बात नहीं है, और निष्काम भाव भी आना साधारण बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि पहले तुम सब कार्य से मुक्त हो जाओगे। वो निष्काम भाव की स्थिति कैसी होती है कि वे सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो ततो युद्ध सो नैवं पाप्य महाप्स्यसि। मतलब आपको वो निष्काम कर्म युद्ध करोगे तो युद्ध करते समय आपको पाप पुण्य नहीं लगेगा निष्काम कार्य में। तो यहाँ कहते हैं कि वो जो आत्मा जो हम सब में देखेंगे और वह सुख और दुख से परे हो जाएंगे, तो ये भी कैसे होगा। तो ये मन के द्वारा होगा। आपको मन को जो है ध्यान में लगाना पड़ेगा। ध्यान योग जो है आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हम ध्यान योग को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उस मन को भी स्थिर नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान योग का विषय है। तो अर्जुन को अभी तक जो 6वें अध्याय में ध्यान योग सिखा रहे थे भगवान, तो अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि ध्यान कैसे रख सकता है। मन जो है एक जगह स्थिर रहता नहीं है, कहीं कहाँ जब भटक जाता है, कहीं कहाँ भटक जाता है। और आपका प्रश्न है कि उसमें आप मन लगाओ। आपका मन जो है आत्मोपय में सर्वत्र, तुम्हारा मन सर्वत्र जो है उसी परमात्मा में स्थिर होना चाहिए। तो मन की चंचलता को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं योऽयं योगस्तुया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। ये जो चंचल हुआ मन है, हे मधुसूदन, मधु नामक जो है दैत्य का वध करने वाला, उसका नाम है मधुसूदन। जैसे आपने उस दैत्य को मारा है वैसे ही मेरे मन को भी आप स्थिर करिए। जब तक मेरा मन स्थिर नहीं होगा तब तक मैं ध्यान योग में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। देखो भगवान को जो है ये प्रार्थना है। हम भगवान को बार बार ये कहना चाहिए कि हे प्रभु हमारी बुद्धि में जो है दुर्बुद्धि ना आए, है ना। जो हम कार्य करते हैं वो हमारे कार्य जो है सत्कर्म की ओर ले जाए हमको। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतम गमय। ये नित्य जो है उसका मंत्र जप करना चाहिए। हमें असत की ओर से जो है सत्य की ओर ले चलो, ना कि सत्य की ओर से असत की ओर ले चलो। आज तो जो है लोग एक दूसरे को देख के बेईमानी कर रहे हैं।
कि बोलते हैं कि कई लोगों के मुख से सुना जाता है कि अरे बेईमानी से ही आगे जाता है व्यक्ति। अरे बेईमानी से आगे गया, धन दौलत से आगे गया, लेकिन मन में समाधानी कहाँ मिली? यहाँ तो मन के ऊपर कार्य चल रहा है। जो गीता जो है, शास्त्र जो है, वो मन को स्थिर करने के लिए बनाए हैं। और जब शास्त्र का आधार नहीं लोगे, शास्त्र से विहीन हो जाओगे, तो तुम्हारे जीने का क्या अर्थ है? तुम कितना भी कमा लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितना भी संग्रह कर लो, लेकिन वो मन ही अशांत है। अशांत से कुतः सुखम। उस मन की अशांति अगर तुमने ठीक नहीं की, तो तुमने कुछ नहीं कमाया। इसलिए नच क्या कहते हैं, नच इंद्र से सुखम अस्ति, नच चक्रवर्ती ना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांतवासिना। एकांतवासी का अर्थ है कि जो मन को जो है एकाग्रता में लगाया रखा है, मन को जो है एकांत में लगा रखा है। जो एकांत का है, जो परमात्मा में ही लगा रखा है। ऐसा नहीं तो क्या है, न इंद्र को सुख है, न राजा चक्रवर्ती सुख है। सुखम अस्ति विरक्तस्य, जिसके पास लंगोटी के सिवा और दूसरा कुछ भी नहीं। विरक्त का अर्थ होता है जो जिसका मन हर वस्तु से रिक्त हो गया, मतलब अनासक्त हो गया। विरक्त का अर्थ यही होगा। नहीं तो जो लंगोटी वाला, आजकल तो हरिद्वार में बिना लंगोटी के भी साधु घूम रहे और लोगों को लूट रहे। अगर देखा जाए, यहाँ हरि की पौड़ी में जाओ तो ऐसे ऐसे बदमाश लोग मिलते हैं कि पूरे नंगे घूम रहे हैं और लोगों को, बाहर के लोगों को लूट रहे हैं। और शाम को जाके अपने घर गृहस्थी में जो है वो गलत सलत खाते पीते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पकड़े गए। तो जो बाहर घूमने वाले जो है, ये जो अ, जो किसी से दीक्षा नहीं ली लेकिन घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे कई लोग मिलेंगे। तो ऐसे नहीं है कि विरक्त किसको कहा है? जिसकी आसक्ति इस संसार से नष्ट हो गई है, वो कार्य तो कर रहा है। भगवान गीता में कहते हैं कि वो बिल्कुल एक क्षण भी चुपचाप नहीं बैठ सकता। सन्यासी होने के बाद भी, मुक्त होने के बाद भी उसका कार्य जो है चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई लंगोटी पहन के ही वो कार्य करता हो, नहीं। वो कैसा भी हो, लेकिन वे अनासक्त हो, बस ये है। तो यो योगी विरक्त से, है ना, मुनि एकांत वासिना, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, वो एकांत में है। तो ऐसे नहीं तो राजा को भी सुख नहीं और इंद्र को भी सुख नहीं। तो ऐसे जो जिससे सुख नहीं मिलता है, वो मन अगर स्थिर नहीं है, तो फिर ध्यान में कैसे लगेगा? ध्यान में लगने के लिए उस परमात्मा के शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए तो भगवान लास्ट में कहेंगे, अब तू सब व्यवहार छोड़ दे, एक ही बस तेरे लिए एक ही शेष कार्य रहता है। कौन सा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। मैं तुम्हारे सब पापों को, सब कर्मों को अपने आप जो है नष्ट कर दूंगा। नष्ट का अर्थ यह है कि उससे तुम्हारा मन जो है मेरे कब्जे में रहेगा, तो पाप करेगा ही नहीं। इसलिए सब सब तरह का जो है धर्म, जो तुमने जो वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, संन्यास, जो भी तुम्हारा धर्म है, वो तुम धर्म उस परमात्मा में लगाओ। गृहस्थ हो तो गृहस्थ धर्म में, परमात्मा में मन लगाओ। वानप्रस्थ में हो तो वानप्रस्थ में, परमात्मा में मत लगाओ, मन लगाओ। ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी उस परमात्मा में मन लगाए। तो ये ध्यान योग की क्रिया है। तभी ये प्रश्न का निरसन हो जाए। योयम योगस्त्या प्रोक्तम, जो योग तुमने बताया, कौन सा योग बताया? जो ध्यान योग। वो ध्यान योग तो बड़ा कठिन है। निष्काम, जो निष्काम कार्य आपने जो बताए थे, उससे
भाई युद्ध करने के लिए हम तैयार है, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं मान, हमारा मन इधर उधर भटक रहा, क्योंकि मन क्या है, इतना चंचल है। मन की चंचलता की कोई सीमा नहीं। एक समय में वायु भी पकड़ में आ जाएगा, लेकिन मन कभी पकड़ में नहीं आता। मन इतना चंचल है, वायु से भी कठिन है। तो कहते हैं चंचल ही मन कृत्वा कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याम निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। यहाँ उस पहले कहा, क्या कहा, ये तस्याम न पश्यामी, इसलिए मैं उस योग को देख नहीं रहा हूं। क्यों देख नहीं रहा हूं? क्योंकि मेरा मन चंचल है। जो योग आपने बताया वो योग मन के द्वारा ही सिद्ध होगा, और मन ही मेरा ऐसा रहा, चंचल रहा, तो इस वो योग को प्राप्त मैं कैसे करूंगा? तो इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करिए। आप हमारा मन जो है, आप स्थितिम स्थिराम, चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, ये मन जो है आप अपने में स्थिर करिए। जब तक हम ऐसा नहीं कहते, अगर हम अगर हम योगी बन जाते और अपने बल पे अपने आप को कहते हैं कि मैं मन को स्थिर करने में लगा हुआ हूं, तो मन स्थिर नहीं होगा। इसलिए उस मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा, उसके भक्ति में हमको तल्लीन रहना पड़ेगा। नहीं तो आज तक अभी तक जो है, जितने भी हमने भक्त चरित्र सुने हैं, उन भक्तों ने अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा रखा। मीराबाई को कहो, जनाबाई कहो, एकनाथ कहो, नामदेव महाराज कहो, तुकाराम महाराज कहो, संत ज्ञानेश्वर महाराज कहो, संत कबीर, जो भी है, जितने भी संत महात्मा है, उन्होंने उस भक्ति के द्वारा ही उस परमात्मा को प्राप्त किया, वो आत्मा आत्मा अनुभव को प्राप्त किया। ऐसे ऐसी ऐसी की प्रार्थना करनी चाहिए। एक जगह संत तुकाराम महाराज कहते हैं भगवान को कि दुर्बुद्धि ते मना कदा नपुजो नारायणा, आता मज ऐसे करी तुमचे पायी चित्त धरी, उपजला भाव तुमचे कृपी सिद्धि जाओ, आता मज ऐसे करी तुमचे पायी चित्त धरी। भगवान परमात्मा को कहते हैं कि मेरे अंदर, मेरे मन में दुर्बुद्धि कभी मत देना, और दुर्बुद्धि ते मना कदा नुपुज नारायण, कभी उस दुर्बुद्धि को उत्पन्न होने मत देना मेरे मन में। और मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ है, उपजला भाव, जो भाव आपके प्रति है, जो मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, जो मेरा भाव बना हुआ है, वो आपके ही कृपा से सिद्ध हो जाए। उपजला भाव तुमचे कृपे सिद्धि जाओ, है ना। और दूसरी बार कहते हैं कि दुर्बुद्धि ते मना कर आता मैं जैसे तुमचे पाई चित्त धरी, मेरे मन में तो दुर्बुद्धि ना आए, और ये मेरा मन है आपके चरणों के ही में लगा रहे, आपके, मेरा चित्त जो है आपके चरणों में लगा रहे, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। तो ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना से देखो बाद में क्या कहते हैं, कि अ, मैं वासुदेव सर्वदा, मतलब मेरे अंदर जो है, मैं ही वासुदेव हूँ। मैं खुद खुद ही जो है वासुदेव का अनुभव कर रहा हूँ। फिर उनका जो है, जो अद्वैत भाव है, वो भी नष्ट हो जाता। तो जब तक ये मन की स्थिरता, ध्यान योग उस परमात्मा में हम नहीं लगाएंगे, हमारा समय हम जो है उन उस ध्यान में नहीं देंगे, तो वो मन की चंचलता स्थिर नहीं होगी।
इसलिए उस परमात्मा के शरण रहना पड़ेगा, नित्य शरणागति को स्वीकार करना पड़ेगा। जो जो शरणागति की, अर्जुन ने भी अपनी शरणागति की है ना। अपने आप को मूढ़ कहते हैं। कार्पण्य दोष बहुत स्वभाव पृच्छा में तो अधर्म सम्मूढ़ चेता, यह श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य हम शादी माम तो प्रपन्न। जब जब तक वो ज्ञान देते रहे उनको समझ में नहीं आया, और अ, अर्जुन अपने मन मन से ही चलते रहे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं भिक्षा मांगूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तो पाप है, मेरे कुल का नाश हो जाएगा, कुल स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी और वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। ये सब बखान जो है अर्जुन उस समय कर रहा है जब उसका मन अति चंचल हो गया था। लेकिन जब परमात्मा देख रहे हैं और सामने है, तो अर्जुन ने सोचा कि मेरी जो बात है वो परमात्मा तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि ये जो कार्य है वो सामने है, वो करता अकर्ता सब कुछ है, और मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं को उनके चरणों में डाल देता हूँ, जो वो कहेंगे वो कर लूंगा। इसलिए वो कहते हैं कि अब तो आप ही सब कुछ है, मैं तो मूड हूँ, मेरा तुम मुझे तो भलाई क्या है मेरी, मैं मेरे अच्छाई मुझ में अच्छाई क्या है, या मुझे मेरे में मेरा लाभ क्या है हानि क्या है मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए आप हमारे लाभ हानि को समझते हो, तो आपको मैं शरण आता हूँ। अब शरण आने का क्या अर्थ है कि हम अपने मन को जो है परमात्मा को दे दें, तन मन धन से परमात्मा को मान ले। जब तक हम तन मन धन से परमात्मा को नहीं मानते हैं, तब तक जो है वो परमात्मा हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता। अगर हम अपना बखान करते रहेंगे, हम अपना ही कार्य की वाह वाह करते रहेंगे, तुम कार्य करो लेकिन कार्य का तुमको फिर सुख भी होगा दुख भी होगा। तुमने अच्छा कार्य किया तो तुम्हें सुख मिलेगा, लोग प्रशंसा करेंगे। लेकिन तुम्हारे कार्य में थोड़ी भी गलती हो गई तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तो तुमको दुख होगा। अरे देखो, मैंने समाज के लिए इतना किया लेकिन समाज ने मुझे क्या किया है? आज देखो, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, और राम मंदिर के लिए कितना संघर्ष हुआ, और बीजेपी ने भी बहुत सारे ताकत लगाई उस राम मंदिर बनाने के लिए। लेकिन अयोध्या में ही बीजेपी हार गई। तो ये क्या हुआ कि उनको कितना दुख हुआ कि हमने इन अयोध्या के लिए क्या क्या नहीं किया, और ये अयोध्या वासियों ने हिंदुत्व के लिए कोई भी साथ नहीं दिया। लोगों ने बड़ी निंदा की अयोध्या वालों की। तो कहने का ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि वो राजनीति का विषय नहीं, लेकिन कहने का क्या मतलब, जो नेताओं ने जो परिश्रम किया उस राम मंदिर के लिए, अब वो सोच रहे हैं कि जिनके लिए किया उन्होंने हमको वोट नहीं डाला, वहां पूरी तरह से बीजेपी हार गई। तो ये ये क्या है, हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी तो हमको अच्छा लगेगा, और हमारे 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 विरुद्ध वो लोग हो जाएंगे अच्छा कार्य करने के बाद भी, तो क्या होगा, तो हमें बहुत बुरा लगेगा। उन लोगों को बुरा लगा, सबके चेहरे उतरे हुए थे। तो वैसे ही संसार में ये जो कार्य करते हैं हम घर गृहस्थी में, तो घर गृहस्थी के कार्य में जब तक हम अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ कमा के नहीं देते हैं, तब तक वो लोग जो है हमको मानते नहीं है। और हमने जीवन भर उनके लिए अगर पूरा जीवन उनके लिए बिता दिया, लेकिन लास्ट में थोड़ा भी कुछ गलती हुई तो वही लोग गलती हमारे ध्यान में रख के हमको कोसते रहते हैं। फिर लोग डिप्रेशन में जाते हैं कि अरे, जीवन भर जिसको कमा कमा के दिया, जीवन भर जिसके जो है हर जो है कार्य को पूर्ण किया, हाँ, वही लोग जो है हमको मान नहीं रहे, सम्मान नहीं दे रहे। जीवन भर कमा कमा के दिलाने के बाद भी एक सुख की एक रोटी नहीं खिला सकते। जब घर में बहू आ जाती तो बहू जो है तांडव कर देती है। तो ये क्या है, संसार में जो हम अपेक्षा करते अपने बल पे जो कार्य कर रहे हैं,
और हम कर बल पे कार्य करते हुए वो संसार से अपेक्षा कर रहे हैं, तो संसार को दुख भी दे रहे हैं, और संसार की पूर्ति नहीं हो रही तो संसार हमको दुख दे रहा। हम संसार को सुख दे रहे तो वो हमको दुख दे रहे। तो ये अर्जुन को लगा कि अब ये बातें ठीक नहीं है। मेरा मन इतना चंचल हो गया कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है और नहीं करना क्या है। इसलिए मैं तो कहते हैं कि मैं मूढ़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं कार्पण्य दोष से दोषित हूँ। क्यों कार्पण्य दोष का अर्थ क्या है? कृपणता। कृपण का अर्थ होता है ना खुद का भला करता है ना समाज का भला करता है। कृपण का अर्थ होता है ना खुद खाता है ना दूसरे को खिलाता है, उसका धन ऐसे ही पड़ा रहता है। कंजूस आदमी तो कम से कम अपना अपने लिए खाएगा, दूसरे को दान पुण्य नहीं करेगा। लेकिन कृपण तो वो होता है कि केवल धन को संचय करके रखता है, ना खुद उसका भोग भोगता है, ना उसके वो दूसरे को भोगने देता है। तो ऐसे कृपण स्वभाव मेरा में आ गया, क्योंकि मैं ना खुद का उद्धार कर रहा हूँ, ना मैं दूसरे के कल्याण के लिए सोच रहा हूँ। तो ऐसे में मैं मूढ़ हूँ और मैं आपके शरण में हूँ। शिष्य तेहम शादी ममता प्रपन्नम। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? सबके गुरु है। कृष्ण वंदे जगत गुरु। वो उस परमात्मा की शरण में हम जाएंगे तो उससे हमारी मन की चंचलता स्थिर हो जाएगी। नहीं तो मन की चंचलता इतनी कठिन बताई है कि तुम इतना योग करो, ध्यान करो, कब कब उस मन को जो है चंचल बनाने के लिए अवसर आ जाएंगे, और अवसर आके मन को जो है चंचल बनाएंगे। ध्यान तुम्हारा टूट जाएगा, है ना। विश्वामित्र बैठ गया तपस्या के लिए, और उर्वशी आई और उसका ध्यान भंग कर दिया, और उससे एक पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। उस अप्सरा से पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो ये जो शकुंतला उसका नाम है, जिसने संन्यास लेने के बाद भी अपना ध्यान केंद्रित करके भी जो अप्सरा से उसका ध्यान टूट गया, मन चंचल हो गया और शकुंतला का जन्म हो गया। फिर बाद में वही से भारत जो है उनसे उत्पन्न हुआ, भारतवंशी हो गया। तो ये कहते हैं कि ऐसा मन चंचल है कि ऐसा नहीं समझो कि मेरा ध्यान लग गया, मैं तो अपने बल पे जो लोग योग कर रहे हैं और ध्यान लगाने जा रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं है। ईश्वर को पाना मतलब क्या है? अद्वैत को समझ रहे हैं। अद्वैत का एक ही भाई परमात्मा तो एक ही है। आत्मप्रेम में सर्वत्र ऐसी बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयत्न तो करना चाहिए। केवल तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान के लिए जो क्रिया होनी है वो क्रिया है नहीं। तो भक्ति होनी चाहिए, शरणागति होनी चाहिए। जैसी शरण भक्ति का अर्थ अर्थ जो है उसमें किया था, विवेक चूड़ामणि में आया था। तो भक्ति वही है कि जो अपने अ, अ, आत्मा स्व स्व अनुसंधानम। जब तक हमारा मन जो है चंचल रहेगा, हम परीक्षा करते रहते हैं, अरे मेरा मन बिगड़ रहा है, तो खुद को तो पता चलता है कि मेरा मन बिगड़ रहा है। तो सो सो अनुसंधानम मतलब अपने अपने अंदर हमेशा परीक्षा लेनी चाहिए कि मेरा मन जो है परमात्मा में लगा है कि भटक रहा है। तो अगर परमात्मा में लगा है तो उसको लगाते रहो, अगर भटक रहा है तो उसका अनुसंधान करो कि अरे पदार्थ की तरफ जा रहा है, संसार की तरफ जा रहा है, खींचो उसको और परमात्मा की तरफ लगा। तो ये है भक्ति का स्वरूप। और क्यों हमारे अंदर जो भी गलतियां होती है, जो मन की चंचलता है, वो किस कारण से आ रही है उसको रोक लगाना ही भक्ति है। तो भक्ति को रोक लगाने के लिए एक तो नाम स्मरण, नित्य नित्य स्वाध्याय, नित्य श्रवण, मनन, चिंतन उस परमात्मा का नित्य करना चाहिए।
तभी ये चंचल मन स्थिर हो जाएगा। नहीं तो इतना कठिन है, वायु से भी दुष्कर है। चंचल ही मन कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़। इसलिए अर्जुन कहता है कि इतना दृढ़ मन है, चंचल है, हे कृष्णा, तस्याम निग्रह मन, मैं कैसे इसको निग्रह कर सकता हूँ? इतना कठिन है, वायु से भी कठिन है। तो इसलिए ये जो मन है आप ही ले लो, मैं आपको ये मन समर्पित कर देता हूँ। तो आप ही उसको संभालो, और जैसा ये कहेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही वो करेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन के मन को संभाला है। इसलिए अर्जुन वो नर है जो पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। तो समय हो गया है, शेष कल देखते हैं। हरि ओम।